आप चार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने इमोशंस को जरूर कंट्रोल में रख सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी धामनकर और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ ट्रेडिंग। सो पहला स्टेप काफी सिंपल है। जैसे हम हमेशा ये सोचते हैं कि पहले तो बाजार देखने के बाद या ये डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज बाजार ट्रेंडिंग होने वाला है, साइडवेज होने वाला है, कि क्या होने वाला है। एक बार वो डिकोड करने के बाद हमारा जो एक सिंपल प्रोसेस होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर हमने काफी बार बात की है कि स्टॉक आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे सिंपल इजी 4 to 5 स्टेप्स हो सकते हैं टू सिलेक्ट अ स्टॉक इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे और पोजिशनल। सो स्टॉक सिलेक्शन इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इज गोइंग टू बी हाउ डू यू डिफाइन योर स्ट्रेटेजी, यानी कि स्ट्रेटेजी आप स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रैटेजी के ऊपर या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी आपको ऑप्टिमल लगती है। आफ्टर सिलेक्टिंग योर स्टॉक हमारी सेकंड स्टेप हमेशा होती है कि हमारी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना, यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना। आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है, मान लीजिए आपने एक स्टॉक चूज कर लिया एंड आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक कोई बुलिश स्ट्रैटेजी बन सकती है, लेकिन बुलिश स्ट्रैटेजी एंड उसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपने अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कर ली है। Now, these two are the very important steps जहाँ पे आप पहले जाते हो towards stock selection and the second step is your defining your strategy. So now let's talk about the stock selection process कि यहाँ पे हमने काफी टाइम ये देख लिया है कि बाजार डिकोड कैसे करना है। थोड़े टाइम में मैं वो वापस एक बार शॉर्ट में जरूर समझा दूंगी, लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में I'll put a link जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। 2000+ फ्री वीडियोस है एंड 25+ फ्री टूल्स भी है, तो साइन अप करना मत भूलिएगा, इट इज फॉर फ्री। सो यस, स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। सो स्टॉक सिलेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट क्यों होता है एंड स्टॉक के डिटेल में जाना काफी इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मान लीजिएगा हमें कभी कोई फ्रेंड या दोस्त बता देता है कि दिस दिस स्टॉक्स लुक्स गुड एंड यू कैन टेक अ ट्रेड इन दैट, बट अगर आपने उसमें कोई एक डिटेल एनालाइज नहीं किया होगा या फिर उसमें आप पूरी तरीके से आपने उसको एनालाइज नहीं किया होगा, तो फियर हमेशा बना रहेगा जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करते कि एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से कैसे आगे जाना है। एंड रैंडमली अगर आप कोई ट्रेड लेते हो इन एनी स्टॉक एंड अगर वहां पे लॉस हो जाता है, देन इट कैन बी अ बिट वियर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें किसी को भी ऑफ कोर्स लॉस लेना नहीं पसंद होता है। एंड इसी के लिए पहला स्टेप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ डू यू सिलेक्ट योर स्टॉक। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स बेशक आपको ये तो पता होगा, हमने ये भी जान लिया है कि कैसे हमें पहले तो बाजार डिकोड करना है। सिंपल स्टेप्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आई टेक द हेल्प ऑफ माई ऐप। यहाँ पे कौन सा ऐप मैंने ओपन कर लिया है, अगर आपको पिक्टोरियली समझ में आ रहा होगा बिल्टअप ब्रेथ से, तो आप बिल्टअप ब्रेथ के द्वारा डायरेक्टली देख सकते हो कि स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली जैसे हम हमेशा फाइंड करते हैं, अगर वैसे आपको डिकोड करना हो बाजार का डायरेक्शन, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम देख सकते हैं 96 स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत लॉन्ग दिखा रहे हैं, यानी कि थोड़े लॉन्ग बिल्टअप की तरफ जा रहे हैं। एक स्टॉक है जो लॉन्ग अनवाइंडिंग में जा रहा है। शॉर्ट बिल्टअप में सबसे ज्यादा स्टॉक्स है, 110 स्टॉक्स। एंड शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो 6 स्टॉक्स है। तो अगर आप नंबर वाइज भी देखें, न्यूमेरिकली भी देखें, आपको नजर आएगा कि शॉर्ट साइड की तरफ ज्यादा स्टॉक्स फिलहाल के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपने एक बाजार का डायरेक्शन तो ऑलरेडी डिकोड कर लिया है। नाउ स्टॉक सिलेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे डिटेल में जाने की काफी जरूरत होती है। जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करते हो कि आप एक डेटा पैक्ड पावरफुल ट्रेड बनाए, तब तक वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो जब तक एक डेटा पैक्ड एंड डेटा ड्रिवन जब तक ये ट्रेड नहीं मिलता है, तब तक आपके मन में हमेशा वो एक डर हो सकता है, एप्रीहेंशन हो सकता है कि इसमें कुछ गलत हो सकता है। सो इसी के लिए पहले ही अगर हमें एक चूज करना होगा स्टॉक फर्स्ट, जैसे हमने काफी टाइम देखा है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो ऑफ कोर्स बनाना जरूरी होता ही है। लेकिन पहले अगर स्टॉक आपको चूज करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो क्या सिंपल प्रोसेस होने वाली है वो अभी के लिए हम यहाँ से जान लेंगे। सो दो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो पहले हमें जाना है ट्रैक में। यहाँ पे ट्रैक में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज बिल्टअप क्रिप्ट सिंबल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड सिंपली साइकिल में चले जाइएगा। नाउ दैट वी हैव सीन कि यहाँ पे एक थोड़ा शॉर्ट साइड पे बाजार जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि क्योंकि हमने ये देखा कि शॉर्ट बिल्टअप में सबसे ज्यादा स्टॉक्स है, इसका मतलब कि थोड़ा शॉर्ट साइड पे बाजार जा रहा था। तो अभी नेसेसरली हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पे थोड़ा शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग हमें पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है, या फिर अगर एक सिंपली आपको साइकिल लेनी है तो यहाँ पे आप लुक बैक पीरियड सेट कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा आपने ऑलरेडी एक स्टॉक समझिएगा कि ट्रैप इंडिकेटर से या फिर कोई और टूल से, ट्रिगर से ढूंढा होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉक का नाम डाल सकते हो। अगर नहीं ढूंढा होगा तो यहाँ पे आपको
डालना है 10। अभी 10 दिन मैं क्यों लुक बैक पीरियड देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 में से कितने दिन उसने शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का पैटर्न फॉलो किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग क्यों, अगेन जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन, यहाँ पे हमें बाजार थोड़ा शॉर्ट साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा था। तो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का हम यहाँ पे रीडिंग पकड़ लेंगे एंड काउंट जो है उसको थोड़ा डिसेंट रखेंगे, 7 का काउंट फिलहाल के लिए बना के चलेंगे। अगर आप ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पे सारे ही जो स्टॉक्स है वो आ जाएंगे। अगर आप सेक्टर वाइज जाना चाहते हो तो यहाँ पे सेक्टर वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो मान लीजिए यहाँ पे आपने एक सेक्टर चूज कर लिया। हम अभी के लिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेटल चूज करते हैं एंड अगर आपको इनमें से देखना है कि कितने ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने 10 में से 7 डेज हमें शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग दिया है, तो हमें बिल्टअप साइकिल ये क्लियरली बता देगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे काफी ऐसे स्टॉक्स के नाम आ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा और अपना रीडिंग बढ़ाना है, थोड़ा रिफाइन चाहिए आपको स्टॉक्स, तो आप यहाँ पे 10 एंड 8 का रीडिंग ले सकते हो ताकि आपको वो और थोड़े कम स्टॉक्स बताए। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा है 10 में से 8 दिन उसने हमें दिखाया है एक शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का एक सिग्नल, यानी कि 10 में से 8 दिन शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। सो मान लीजिएगा आपको एक पॉइंट तो मिल गया है कि यस ये पर्टिकुलर स्टॉक है फ्रॉम द मेटल सेक्टर जो हमें शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे इसी स्टॉक पे और थोड़ा कन्विक्शन चाहिए और थोड़े डेटा पॉइंट्स चाहिए, तो उसी के लिए हम हमारे अगले टूल की तरफ जाएंगे जिसके बारे में भी हमने काफी टाइम बात कर ली है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रैप इंडिकेटर। टूल्स में मैं यहाँ पे आ गई, क्वांट मॉडल में जो लास्ट ऑप्शन है ट्रैप इंडिकेटर का, हमें वहां पे जाना है। एंड क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 एंड 7 की साइकिल, इवन 10 एंड 8 की साइकिल में भी ये स्टॉक आ चुका था। नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी पिक्ड द स्टॉक, ट्रैप इंडिकेटर आपको सिंपली क्या बताता है कि क्या कोई स्टॉक पे एक ऐसा सिग्नल है जहां पे पुट राइटर्स ट्रैप हो या कॉल राइटर्स ट्रैप हो, तो आपको यहाँ पे सिग्नल्स दिखने को मिलते हैं। आज के दिन के भी सारे सिग्नल्स है, इवन जो अब तक सिग्नल्स ओपन है यानी कि इसमें आप एंटर कर सकते हो, ये भी सारे सिग्नल्स आपको नीचे मिलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ ऑल पे अगर मैं यहाँ पे फिल्टर बाय सिग्नल पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉल राइटर्स ट्रैप के सिग्नल, कॉल राइटर्स ट्रैप की एंट्री यानी कि आज के दिन जो भी सिग्नल्स आए हैं वो भी सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ पुट राइटर्स एंड पुट राइटर्स ट्रैप की एंट्री वाले भी सिग्नल्स है। सो जो हमने यहाँ पे स्टॉक पिक किया था पहले, तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे। ऑल पे वापस मैं क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे हम उसे देखेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें, एक पुट राइटर्स ट्रैप का सिग्नल हमारे ट्रैप इंडिकेटर ने ऑलरेडी दे दिया था, यानी कि एक दिन पहले का सिग्नल है, 18th का ही ये सिग्नल है जहाँ पे अभी भी एंट्री कायम है, जहाँ पे पुट राइटर्स ट्रैप एक दिन पहले ही आ चुका था। यानी कि हमें जो एक शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की साइकिल देखने को मिली थी 10 में से 8 दिन, उसी के लिए जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कल के दिन जो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग था उसी दिन हमें एक सिग्नल आ चुका था फ्रॉम द ट्रैप इंडिकेटर एज वेल। यानी कि यहाँ पे आपको आपका दूसरा कंफर्मेशन मिल जाता है कि कैसे ये स्टॉक ने कल के दिन ही एक सिग्नल आ चुका था, आज वहां पे हैवी मात्रा में हमें गिरावट भी देखने को मिली। एसेंशियली उसका एक रीडिंग भी हमें मिल चुका था जहां पे 10 एंड 8 की साइकिल में वो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग में आ चुका था। तो ये दो काफी सिंपल स्टेप्स है। सो यहाँ पे हमने दो ऐसे डेटा पॉइंट्स देख लिए जिनमें से हमें काफी अच्छा एक कन्विक्शन जरूर मिल रहा है। लेकिन नाउ इफ आई वांट टू प्लांट स्टॉप लॉस कहिए या फिर एक टारगेट कहिए एंड मुझे उतने तक ही रखना है, तो वो कैसे करेंगे। लेकिन दिस सेकंड स्टेप इज कॉल्ड हाउ डू यू डिफाइन योर स्ट्रेटजी। सो यहाँ पे स्ट्रेटजी डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि यस मुझे अभी एक स्टॉक मिल चुका है तो यहाँ पे मैं उसके लिए डायरेक्टली शॉर्ट साइड की तरफ जा सकती हूँ। लेकिन शॉर्ट साइड की तरफ जाने के लिए भी यहाँ पे काफी अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको पता होंगी, तो वो हमें कैसे ढूंढनी है ये भी हमें आज हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे आज हम जाएंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट टूल। यहाँ पे टूल्स पे मैंने क्लिक कर लिया है, इजी स्ट्रैटेजी पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन आपको उसी पे क्लिक करना है। एंड जो हमने स्टॉक यहाँ पे चूज किया है उसका नाम हमें यहाँ पे डायरेक्टली ले लेना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उस स्टॉक का नाम ले लेंगे एंड यहाँ पे आपको दिखेगा CMP लिखा हुआ है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे आ जाती है। उसको अगर मैं फेच कर देती हूँ तो यहाँ पे उसकी करंट मार्केट प्राइस आ जाएगी। उसी के साथ साथ इफ यू ऑल्सो वांट टू हैव अ लुक, तो आप यहाँ पे OI ओपन इंटरेस्ट में आ सकते हो, यहाँ पे आपके स्टॉक का नाम डाल सकते हो एंड उसकी CMP साथ साथ चेक कर सकते हो। तो 379 बता रहा है, सो उसने यही CMP यहाँ पे फेच कर लिया है। नाउ माई व्यू इज समवॉट बेरिश, तो यहाँ पे मैं बेरिश पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, बुलिश है, बेरिश है, आइदर वेज है एंड ऑसिलेटिंग भी है। तो यहाँ पे मैं बेरिश पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे बेरिश पे क्लिक कर चुकी हूँ मैं एंड मुझे मान लीजिएगा यहाँ पे पूरे महीने भर के लिए ये स्ट्रैटेजी होल्ड नहीं करनी है, मेरा इतना लंबा व्यू मुझे नहीं लेके जाना है। तो अगर मुझे कोई एक टारगेट डेट पकड़नी होगी, मान लीजिएगा यहाँ से 10 दिन आगे या फिर 5 दिन आगे तक मैं स्ट्रैटेजी
होल्ड कर रही हूँ तो हम पकड़ते हैं एक हफ्ते भर के लिए अगर मुझे होल्ड करना है तो 27 तक मैं यहाँ पे उसको, या फिर हम कह सकते हैं 26 तक यहाँ पे उसको होल्ड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेट डाल दी है। नाउ हमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए भी ये पूछेगा। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम एसेंशियली कैसे प्लान करते हैं, अगर आप ट्रैप इंडिकेटर से ढूंढना चाहते हो तो ट्रैप इंडिकेटर से भी ढूंढ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट में जाके आपका जो हेवीएस्ट कॉल है या फिर हेवीएस्ट पुट है, जैसे हम हमेशा कहते हैं, उस हिसाब से भी आपका एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो भी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज हो सकती है इस स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऐप ने सारे ही हमें यहाँ पे दे दिया है। तो पहले एक सिंपल शब्दों में बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आ जाता है। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड टू रिस्क मिल जाता है, टारगेट प्रॉफिट मिल जाता है, स्टॉप लॉस, ड्रॉप एंड ड्रॉ डाउन भी यहाँ पे मिल जाता है। सो फर्ज कीजिएगा अगर हम यहाँ पे कोई एक स्ट्रैटेजी पिक करना चाहे तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग पुट के साथ अगर आप जाए तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो लॉस है वो यहीं पे बता रहा है, तो विल अवॉइड द स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि बेयर पुट स्प्रेड के साथ अगर मुझे जाना है तो वो भी मुझे दिखाता है कि रिवॉर्ड टू रिस्क है जो 3.14 है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलरली इफ आई क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा विथ आपको कौन से अपने लेग्स बाय करने हैं। जैसे यहाँ पे बाय कीजिए 1350 लिखा हुआ है एंड सेल कीजिए 1350 अगेन, वन लॉट ऑफ बोथ, एंड कौन सी आपको प्राइस पे सेल या बाय करना है वो भी मिल जाता है। आपको यहाँ पे आपका पे ऑफ ग्राफ भी मिल जाता है एंड लेवल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ये पर्टिकुलर टूल है जो हमें इजीली बता देता है कि कैसे जो आपने स्टॉक पिक किया है, जहाँ पे आपने सारे ही डेटा पॉइंट्स भी वेरीफाई कर लिए, कैसे आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे मिल जाती है। नाउ जो एक थर्ड पॉइंट, जो एक हम कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट जान लिया जो कि था हमारा हाउ टू फाइंड योर स्टॉक, या फिर स्टॉक सिलेक्शन रख सकते हो, आप कह सकते हो आप उसको। दूसरा पॉइंट हमारा था हाउ टू यू डिफाइन योर स्ट्रैटेजी, and third point before you even take a trade in any particular stock is going to be to try out paper trading। काफी लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि डायरेक्टली एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे काफी टाइम उसको ऑब्जर्व करना होता है, स्टॉक के मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग क्यों हमें काम आती है, या फिर पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे क्यों आपको करनी चाहिए। इफ यू आर अ बिगिनर ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट विद दैट, बट पेपर ट्रेडिंग में पहली बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है हम कह सकते हैं, दैट इज देयर इज नो रियल लॉस। आप यहाँ पे पेपर ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे आपका कैपिटल नहीं डाल रहे हो, यहाँ पे कैपिटल को आपको सेफ्टी के साथ रखने के लिए या हेज करने के लिए, वो तो हेजिंग की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको सेफ्टी के अनुसार अगर पहले जाना है बिफोर यू इवन स्टार्ट ट्रेडिंग, सो दैट इज गोइंग टू बी पेपर ट्रेडिंग। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कई लोगों को ऐसा लगेगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सही समय भी होता है हर एक स्ट्रैटेजी को कहीं एग्जीक्यूट करने का, या फिर कोई ऐसा दिन भी होता है जब आपको ये पता लगेगा कि आज मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर आज सही वक्त है जहां पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए। आपको आपके गोल सेट करने चाहिए थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस एज वेल, एंड यहाँ पे जो मेन बात है वो यही रहने वाली है कि आपको यहाँ पे रियल लॉस नहीं होगा। आपकी साइकोलॉजी ऑल्सो डेवलप्स, जैसे हमने अब भी इस वीडियो में देखा, 3 या 4 स्टेप्स के द्वारा, थोड़े और डेटा पॉइंट्स के द्वारा एक बैक ट्रेड बना सकते हो, वो आप पेपर ट्रेडिंग में सब आजमा के देख सकते हो। इट इज बेसिकली अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस एज वेल। आपको भी सीखने को मिलेगा, एंड जितना आप मार्केट के बारे में सीखने की कोशिश करोगे उतना कम ही रहने वाला है हमेशा ही। लेकिन यस, पेपर ट्रेडिंग कैन बी द स्टार्ट बिफोर यू एक्चुअली टेक एनी ट्रेड्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर ट्रेडिंग की, तो कॉन्सेप्ट ऑल्सो गिव्स यू दैट ऑप्शन एज वेल। तो वो कैसे, वो भी यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे जरूर हमारा ऐप पेपर ट्रेड भी करने को आपको देता है, लेकिन और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर भूल गई थी, जहाँ पे आई लाइक टू एड इट, आपको आपका एक स्ट्राइक रेशियो भी समझ में आता है कि आपने अगर मान लीजिएगा डायरेक्टली स्टॉक पिक करने के बाद अवॉइडिंग द ऑप्शन ऑप्टिमाइजर, आप डायरेक्टली यहाँ पे चले जाते हो ओपन इंटरेस्ट की तरफ, एंड यू नो द लेवल्स एंड यू डायरेक्टली टेक अ ट्रेड, तो यहाँ पे आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी समझ में आता है कि आप जो स्ट्रैटेजी मान के चल रहे हो वो कितनी ऑप्टिमल है, उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो, हेजिंग की जरूरत है कि नहीं है। हेजिंग, उस बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेजिंग आपको आपका एक डिफाइंड स्टॉप लॉस देता है, इसीलिए काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है जब आप हेज करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, रिस्क जो है अपनी आप मैनेज करके आगे बढ़ते हो हेजिंग के साथ, तब वो काफी ज्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस दे देता है। तो जाते हैं टुवर्ड्स अ पेपर ट्रेडिंग फीचर। नाउ यहाँ पे जाएंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल, या फिर आप एक आर्किटेक्ट के तौर पे उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाना है, आई जस्ट गो टुवर्ड्स अ न्यू विंडो, टूल्स में जाना है,
एंड आर्किटेक्ट पे जाना है, ऑप्शंस आर्किटेक्ट पे। तो जैसे मैं ऑप्शंस आर्किटेक्ट में आती हूँ, यहाँ पे क्योंकि मैंने अलग एक टैब में हमारे ऑप्टिमाइजर को ओपन करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे उसने उसका नाम फेच कर लिया है। यहाँ पे एक्सपायरी अपने आप आ जाएगी एंड यहाँ पे क्योंकि हम एक बेरिश स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहते थे, तो बेरिश स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जो हमने ऑप्टिमाइजर में स्ट्रैटेजी देखी थी दैट वाज दिस, तो हम उसी को यहाँ पे एंटर भी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आर्किटेक्ट में ओपन हो जाए, यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेप्स नहीं फाइंड आउट करने हैं, तो ओपन इन आर्किटेक्ट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जैसे ऑप्टिमाइजर में आ गई थी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड वंस यू क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर, तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी डायरेक्टली आपके बुक्स में प्लेस हो जाएगी, जहां पे आप सिर्फ उस पर नजर रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी नेक्स्ट टाइम कोई और एक नए स्टॉक में करने के लिए सेफ है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिया जाता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली सेव भी उसको कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे आ चुकी है हमारी स्ट्रैटेजी, जो भी लेग्स थे वो सारे ही आ चुके हैं एंड इट इज प्लेस्ड एज वेल। तो ऐसे ही सिंपली आप कुछ ही स्टेप्स के द्वारा पहले तो पेपर ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हो। पहले उस इवन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स पेपर ट्रेडिंग आप यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हो। सो काफी सिंपल स्टेप्स देखे हमने अभी के वीडियो में, जहाँ पे आपके जो स्टेप्स है या फिर आपका जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी इजी हो जाता है। यहाँ पे द मेन पॉइंट जो आज के वीडियो में हमने सीखा दैट वाज प्लीज डू नॉट अवॉइड पेपर ट्रेडिंग एज वेल। यहाँ पे सीखने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा तो काफी अवेलेबल है, लेकिन वो सब डेटा हमें कंज्यूम करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा जो आपको एक एज दे सकता है, आपके जो फियर्स है बेसिकली आपके फियर्स को ओवरकम करने की भी आपको ताकत दे सकता है। इसी के साथ साथ जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे किसी स्टॉक के डिटेल्स, आप उसके पीछे की क्यों ऐसा मूव कर रहा है या फिर इसमें और थोड़ा डेटा आप ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपके मन में वही फियर रहेगा कि एक बार लॉस बन गया तो अगली बार भी बन सकता है। तो वो आपको मन में नहीं लाना है। दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर ट्रेडिंग एंड ट्राइंग आउट पेपर ट्रेडिंग एज वेल इवन बिफोर यू गो टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड्स। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप आपके फियर जरूर ओवरकम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसे ही और कोई मजेदार टूल्स के बारे में जानना हो या फिर और कोई टिप्स के बारे में जानना हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी मैं, यहाँ पे उस पर क्लिक कीजिएगा, साइन अप करना मत भूलिएगा। 25+ फ्री टूल्स है वहां पे एंड मेरे जैसे और भी कई लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा, आपको जरूर हेल्प होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।